राम का हूँ भक्त मैं, रुद्र का अवतार हूँ, अंजनी का लाल हूँ मैं, दर्जनों का काल हूँ, साधुजन के साथ हूँ मैं, निर्बलों की आस हूँ, सद्गुणों का मान हूँ मैं, हाँ मैं हनुमान हूँ। श्री राम के अनन्य भक्त हनुमान से जुड़ी कई कहानियाँ प्रचलित हैं, जिनमें उनके बल पराक्रम, बुद्धि, चातुर्य और असामान्य साहसवृत्ति का परिचय मिलता है। भगवान शिव के अंश हनुमान अमर अजर बताए गए हैं। कलयुग में इनकी पूजा अर्चना त्वरित फलदायक बताई गई है। वायुदेव, पवन पुत्र और मां अंजनी के पुत्र हनुमान बाल्यकाल में अत्यंत शरारती थे। कहा जाता है कि अंजना एक अप्सरा थी और किसी अपराधवश उन्हें ऋषि दुर्वासा से शाप मिला। इसी के फल स्वरूप उनका जन्म वानर कुल में हुआ। वे गिरज की पुत्री बनी और उनका विवाह केसरी से हुआ, इसीलिए बंजरंगबली केसरी नंदन कहे जाते हैं। राम भक्त हनुमान ब्रह्मचारी हैं, अमर हैं और इनके भक्तों को भय, निराशा, ग्रह पीड़ा, दारिद्र और संकट से मुक्ति मिलती है। हनुमान जयंती के पावन अवसर पर इनसे जुड़ी अद्भुत कहानियां प्रस्तुत है। दिव्य फल से हनुमान जन्म अंजना मां को पुत्र प्राप्ति की इच्छा थी। उसी काल में अयोध्या के राजा दशरथ भी पुत्रों की प्राप्ति के लिए यज्ञ करवा रहे थे, जिनमें से उत्पन्न हुए फल को 3 रानियों ने खाया, लेकिन यज्ञोत्पत्ति से निकला एक फल पक्षी ले उड़ा। उसने वो फल एक पर्वत पर गिरा दिया, जहां अंजना मां भ्रमण कर रही थी। महादेव की प्रेरणा से उन्होंने उस फल को खाया, जिससे हनुमान जी का जन्म हुआ। इसी कारण बजरंगबली भरत समभाई कहे जाते हैं। भूख लगने पर एक बार बाल हनुमान सूर्य को फल समझ बैठे और उसे निगलने उड़ चले। तब राहु ने इंद्र से सहायता मांगी। देवेंद्र ने बाल हनुमान के विराट स्वरूप पर प्रहार किया और वह मूर्छित होकर धरा पर आ गिरे। इस बात का पता जब पवन देव को चला तो वह बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने पूरी सृष्टि का वायुचक्र बाधित कर दिया। इस कारण सभी जीवों का दम घुटने लगा, जिसके बाद उन्हें समझा बुझा कर मनाया गया और समस्त जीवों ने राहत की सांस ली। हनुमान जी अपनी शक्तियां क्यों भूल गए? बालक हनुमान अत्यंत शरारती थे। वह किसी भी बाग बगीचे में घुसकर उत्पात मचाते और फल खा लेते। शिव के अंश हनुमान को गदा कुबेर से मिली। इसके अलावा उन्हें कई देवताओं से दिव्यास्त्र और विद्याएं प्राप्त थी। उत्सुकता और चंचलता वश बाल हनुमान ऋषियों को खूब सताते। कभी वह उनकी लंगोट फाड़ देते तो कभी कमंडल का पानी गिराकर भाग जाते। एक बार अंगिरा और भरिंग वंश के ऋषि तपस्या कर रहे थे, तब हनुमान ने उन्हें भी सताया। इसके फल स्वरूप उन्हें सारी शक्तियां भूल जाने का शाप मिला। फिर आगे चलकर मां सीता की खोज के अभियान के दौरान याद दिलाने पर उन्हें सारी शक्तियां वापस प्राप्त हो गईं। हनुमान और उनके पुत्र मकरध्वज की गाथा। वीर हनुमान ब्रह्मचारी हैं, लेकिन रावण राम युद्ध के समय हनुमान का सामना पाताल लोक में मकरध्वज से हुआ। वह खुद को हनुमान पुत्र बता रहा था, जिससे बजरंगबली क्रोधित हुए। परंतु जब मकरध्वज ने तर्क दिया तो हनुमान जी उनकी बात से संतुष्ट हो गए। तर्क ये था कि पूर्व काल में हनुमान जब लंका दहन कर समुद्र के ऊपर से जा रहे थे, तब उनके शरीर का तापमान प्रचंड रूप से गर्म था। वह पसीने से तरबतर थे। उनके बदन से टपका पसीना एक मादा मगरमच्छ के मुंह में गिरा। उसी से मकरध्वज उत्पन्न हुआ। मृत्यु दंड पाने के बाद भी हनुमान को राम जी मार न सके। नारद जी ने ऋषिगण की आवभगत करने का कार्यभार हनुमान जी को सौंपा, लेकिन इन सब में से राम के गुरु विश्वामित्र का सत्कार न करने को कहा। हनुमान जी इस रहस्य को समझ नहीं पाए, लेकिन उन्होंने नारद जी की आज्ञा का पूर्णतः पालन किया, जिसके फल स्वरूप विश्वामित्र क्रोधित हुए और राम को हनुमान को मृत्यु दंड देने को कहा। गुरु की आज्ञा से विवश राम अपने प्रिय हनुमान पर प्रहार करना शुरू करते हैं, लेकिन नारद जी ने कहा था कि हनुमान आप चिंता मुक्त होकर राम नाम का जाप करें, कुछ नहीं होगा। हनुमान जी ने इस आज्ञा का भी पालन किया। तब राम के ब्रह्मास्त्र समेत सारे अस्त्र विफल हो गए। ये सब देखकर गुरु विश्वामित्र ने राम से इस घटना का विस्तारण जाना और अंत में हनुमान जी पर से उनका क्रोध समाप्त हो गया और उन्होंने अपना आदेश वापस ले लिया।